गरीब बिजली सारिफीन की सुन ली गई। हुकूमत की 200 यूनिट तक वालों के लिए बिजली का टैरिफ बढ़ाने का फैसला वापस लेने की तैयारी। वज़ीर आज़म ने हंगामी बुनियादों पर समरी की वफाकी काबीना से मंजूरी लेने की हिदायत कर दी। वफाकी हुकूमत टैरिफ पर रिलीफ देने के लिए तकरीबन 50 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। वफाकी काबीना ने बिजली के फी यूनिट टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे तक इजाफा मंजूर किया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी प्रोटेक्टेड सारिफीन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने पर शदीद बरहम। तमाम डिस्कोस का डाटा तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास ओवर बिलिंग इशू का जायजा लिया गया। FIA हुकाम ने ओवर बिलिंग पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म के अहकामात पर नेपरा और FIA ने ओवर बिलिंग की इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि FIA बिला इम्तियाज़ जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन ले। दोबारा IMF के पास गए तो डूब मरने का मकाम होगा। बलूचिस्तान तरक्की की दौड़ में पीछे रह गया। इसे तरक्की दिए बगैर पाकिस्तान की तरक्की मुकम्मल नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में किसान पैकेज मुआहदे की दस्तखती तकरीब से खिताब। कहा, बलूचिस्तान में ट्यूबवेल्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल कर रहे हैं। 28,000 किसानों को फ़ायदा होगा। वफाक और बलूचिस्तान का लैंडमार्क मुआहदा हुआ है जिस पर 55 अरब रुपए लागत आएगी। 70% वफाक अदा करेगा। शमसी तवानाई से ट्यूबवेल चलाकर सस्ती बिजली पैदा की जाएगी। टैक्स आमदन ना बढ़ी तो कर्जों की अदायगी के लिए मजीद कर्ज लेना होगा। टैक्स हदफ हासिल ना हुआ तो IMF के साथ ये हमारा आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की जरीदे को इंटरव्यू। कहा, रवा माह स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुँच जाएंगे। मुल्क का इन्हिसार दरामदाद पर है। पीपल्स पार्टी के वोटों की वजह से ये हुकूमत खड़ी है। इत्तफाक़ी राय से फैसले करेंगे तो बेहतर पॉलिसी बनेगी। APC के मुंतज़िर हैं ताकि हक़ाइक़ की बुनियाद पर अपना मौक़िफ़ सामने रखें। बिलावल भुट्टो की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशत गर्दी के मसाइल दौरा अफ़गानिस्तान या चाय का कप पीने से हल नहीं होते। हम हुकूमत के हर फैसले पर ना तो तनकीद करते हैं ना तारीफ़। बोले, वज़ीर आज़म बनता तो 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम करता। 15 वजारतें ख़त्म होती तो पैसा गरीबों पर लगाते। शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी पर चढ़ाया गया। मुल्क और अदालतें उस वक्त मार्शल लॉ की कैदी थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की तफसीली राय जारी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 48 सफ़ात पर मुश्तमिल राय तहरीर की। लिखा कि आमर की वफादारी का हल्फ उठाने वाले जज अदालतें अवाम की अदालतें नहीं रहती। भुट्टो की फांसी का बराह रास्त फ़ायदा ज़ियाउल हक को हुआ। अगर भुट्टो को रिहा कर दिया जाता तो वो ज़ियाउल हक के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा चला सकते थे। केस में जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह इजाफी नोट तहरीर करेंगे। जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी जुल्म था। हम पहले दिन से कह रहे हैं फांसी अदालती कत्ल है। सीनियर कानूनदान एतजाज़ एहसन का रद्द-ए-अमल। कहा, कोई शक नहीं भुट्टो मासूम था। फांसी का फैसला बहुत तकसीम था। 4 जजेस एक तरफ और 3 जजेस एक तरफ थे। फैसला तकसीम हो जाए तो फांसी की सज़ा नहीं होती। फैसला हर लिहाज से गलत था। फॉर्म 47 क्या चीज़ है? कानून में फॉर्म 47 को क्या कहते हैं? चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा का सुप्रीम कोर्ट में NA 81 में लीगी रहनुमा की इंतखाबी उज़रदारी पर समाअत में इस्तिफ़सार। वकील एहसन भून ने जवाब दिया कि फॉर्म 47 इब्तदाई नतीजा होता है और हतमी नतीजा फॉर्म 48 पर जारी होता है। फॉर्म 47 को कानून में आर्जी नतीजा करार दिया गया है। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स किए कि क्या इलेक्शन कमीशन एक मरतबा किसी को कामयाब करार देकर इधर उधर जा सकता है? दरख्वास्त पर दोबारा गिनती रिटर्निंग ऑफिसर को करनी चाहिए थी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा PTA सहाफ़ियों गरीदा फारूकी, अम्मार सोलंगी और हसन अयूब को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। हम इस मुहिम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने पहले भी एक्शन लिया लेकिन किसी ने कोई सबक नहीं सीखा। जो भी इसमें मुलविस निकला है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। जिसने दरख्वास्त देनी है जाए दरख्वास्त दे।
किसी को रोक नहीं रहे। पैमरा, पीटीए और एफआईए की क्या जिम्मेदारी है? क्या इनको नजर नहीं आ रहा? आप हुकूमत के नुमाइंदे हैं, इसलिए आपको बुलाया है। किसी भी इदारे से, किसी भी हुकूमत से जो अदलिया की जो हैसियत को अंडरमाइन करेगा, ये बार कौंसल, ये बार एसोसिएशन और ये मुंतखब क़यादत उस जुडिशरी के साथ खड़ी होगी। मुल्क में अदलिया को अपना काम करने दिया जाए। अदलिया पार्लियामेंट के मामले में मुदाखलत ना करे। मामलात ऐसे ही चलते रहे तो हड़ताल की कॉल देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के अहदेदारों ने खबरदार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आइन पर चलने वाले हर इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। कोई इदारा दूसरे इदारे के मामलात में मुदाखलत ना करे। होश के नाखून ले, सिस्टम डीरेल नहीं करना चाहते। किसी जमात से उम्मीद नहीं, वो आइन की बालादस्ती के लिए काम करेगा। बेहतर होगा केस चलाकर फैसला करें। फैसले में ताखीर हमारी वजह से नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस अली मजहर ने कहा, हर बार बेंच पर एतराज़ आ जाता है। अजीब बदकिस्मती है, हर बार 2 घंटे बहस में लग जाते हैं। हामिद खान की फरीक बनने की दरख्वास्त 5-2 के तनासुब से मंजूर। इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ केस में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मुस्लिम लीग नून के कामयाब उम्मीदवारों से दोबारा बयान हल्फी तलब कर लिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का NA 48 से राजा खुर्रम नवाज को 30,000 जुर्माने के साथ तक फॉर्म 45, फॉर्म 47 और गवाहान की लिस्ट जमा करवाने का हुक्म। फॉर्म 45, 46 और 47 जमा न कराने पर लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी को 20,000 रुपये जुर्माना कर दिया गया। मुल्क की सलामती और वक़ार के लिए ट्विटर पाबंदी लगाई गई। मुल्क में एक्स बहाल नहीं हो सकता। वफाकी वजारत दाखिला ने साफ जवाब दे दिया। एक्स बंदिश केस में सिंध हाई कोर्ट में जमा जवाब में कहा कि पाबंदी इजहार राय की बुनियादी आइनी हक की खिलाफ वर्जी नहीं। पाबंदी हसास इदारों की रिपोर्ट की रोशनी में आयद की गई। कुछ अनासर मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। एक्स पर मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद अपलोड किया जाता है। कीनिया की हाई कोर्ट का सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस में पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अरशद शरीफ के अहलखाना को 2 करोड़ 17 लाख हर्जाना देने का भी हुक्म दे दिया। अदालती हुक्म में कहा कि सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल शनाख्त में गलती का नतीजा नहीं था। कत्ल गैर आइनी और गैर कानूनी था। दरख्वास्त में जिन हुकूमती इदारों का नाम लिया गया वो अपनी जिम्मेदारी से फरार इख्तियार नहीं कर सकते। फैसले पर रद्द अमल में अरशद शरीफ की बेवा ने कहा कि अरशद शरीफ को कीनिया में इंसाफ मिल गया मगर पाकिस्तान में इंसाफ मिलना बाकी है। खान साहब की जो तहफ़्फ़ुज़ात है बिल्कुल ठीक है कि उनकी मुलाकात के लिए जब अदालत ने ऑर्डर दिया हुआ है वो नाम देते हैं, वो नाम निकाल लिए जाते हैं। मुलाकात के लिए जो है उन लोगों को नहीं छोड़ा जाता जिनसे खान साहब मिलना चाहते हैं। इसके अलावा उनको मॉनिटर किया जा रहा है। तो आपका हक बनता है कि आप आइन के मुताबिक उसके लिए आवाज़ उठाएँ। और हम उठा रहे हो, अगर खान साहब ने भूख हड़ताल की तो ये पता हो सबको कि ये भूख हड़ताल खान साहब की नहीं होगी। ये पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कैसी भूख हड़ताल होगी। अगर बानी पीटीआई ने भूख हड़ताल शुरू की तो पूरे पाकिस्तान और दुनिया भर में भूख हड़ताल की जाएगी। केपी में पहली मरतबा कर्जा नहीं लिया गया। 100 अरब का सरप्लस बजट दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर फैसल कुंडी पर कड़ी तनकीद। बोले, बड़ी बड़ी बातें और दावे करने से कुछ नहीं होता। अपने घर की बिजली के बिल तो अदा नहीं कर सकते, ये इनकी औकात है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का पंजाब के आवाम के लिए बड़ा तोहफा। 50 से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को आसान अक़सात पर सोलर पैनल्स देने के मंसूबे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी के लिए आज काबीना इजलास बुला लिया। सोलर पैनल की लागत का 90% पंजाब हुकूमत और 10% सारिफ अदा करेगा। कराची के इलाके बल्दिया टाउन गुलशन गाजी में घर में भाई की फायरिंग से एक बहन जाँ बहक। वाक़या ज़ाती रंजिश की बिना पर पेश आया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। शरह फैसल पर आपसी झगड़े में छुरियों के वार से एक शख्स जाँ बहक। मकतूल की शनाख्त नवीद खान के नाम से हुई।
कराची में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। गुज़श्ता रोज मानसून सिस्टम ने शहर में एंट्री दे दी। बारिश का सिलसिला सुरजानी टाउन से शुरू हुआ, गुलशन मेमार, काटोर, नॉर्दर्न बाईपास, स्कीम 33, गडाफ टाउन तक फैल गया। बाकी शहर के मकीन बारिश का इंतजार करते रह गए। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 7 मिलीमीटर रिकॉर्ड। हैदराबाद में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। ठट्टा, मकली, गज्जू, जामशोरो, कोटरी, मुटियारी, टंडवाला यार में भी बरान रहमत। तूफानी बारिशों से जंगशाही की नदियों में तुग़यानी। कोहिस्तान के कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की आज 57वीं बरसी। तहरीक पाकिस्तान में क़ायद-ए-आज़म की हर कदम पर मदद करने वाली फातिमा जिन्ना ने क़याम पाकिस्तान के बाद भी सियासी खिदमात जारी रखी। मुल्क के सरकारी और निजी इदारों के ज़ेर इंतज़ाम आज मुख्तलिफ तक़रीब का इनेकाद किया जाएगा। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की बेमिसाल खिदमात को ख़िराज तहसीन पेश किया जाएगा। गजा जंग के 9 माह, 16,000 बच्चे शहीद, 17,000 यतीम हो गए। 24 घंटों में मज़ीद 58 फ़लस्तीनी शहीद, 70 से ज़ायद ज़ख्मी। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज, रैलियां, मुजाहिरीन का यकमालू की रिहाई और नए इंतखाबात कराने का मुतालबा। रूस के यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों पर हमले, दर्जनों मिसाइल दागे, 36 अफराद हलाक, 137 जख्मी। दारुल हुकूमत कीव में बच्चों का अस्पताल तबाह, कई अफराद मलबे तले दब गए। हमले में कई रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। साबिक खिलाड़ियों से क्रिकेट में बेहतरी लाने के लिए सलाह मशवरा किया। गैर मुल्की कोचेस से अभी बात नहीं हुई, साबिक खिलाड़ियों के मशावरत से फैसला करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अब वो खिलाड़ी टीम में आएंगे जो डोमेस्टिक लेवल पर परफॉर्म करेंगे। इंग्लैंड का दौरा करने वाली वेस्टइंडीज़ क्रिकेट टीम का तारीखी महल बकिंगम पैलेस का विजिट। टीम के खिलाड़ी के साथ मुसाफे के नए अंदाज की किंग चार्ल्स की वीडियो वायरल। किंग चार्ल्स ने शगुफ्ता अंदाज में वेस्ट इंडियन प्लेयर्स के स्टाइल को सराहा। मुलाकात के दौरान कहे गूंजते रहे। और हॉलीवुड एक्टर ब्रैड पिट फैंस को सनसनीखेज सफर पर ले जाने को तैयार। थ्रिल से भरपूर फॉर्मूला 1 रेसिंग मूवी F1 का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल दुनिया भर में रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।